डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको नरेशन के अंतर्गत प्रोनाउन चेंज करना, टेंस चेंज करना, अदर चेंज कैसे होता है ये करना सिखलाया है। और अब मैं सिखला रहा हूँ आपको कि सेंटेंस का कैसे बनता है। तो इसके क्रम में मैंने आपको एक बतला दिया है। अब नेक्स्ट आ रहा है, वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक होता है जो WS से शुरू होता है और एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो दोनों का अलग अलग नियम है, दोनों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं जब सेंटेंस हमारा WS से शुरू होता है तब। जब सेंटेंस WS से शुरू होता है, WS का मतलब हो गया व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब हो गया। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। उससे शुरू हो तब क्या करते हैं। तो जब WS से शुरू होता है तो क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा टेल रहेगा, से रहेगा, उसको बदलेंगे आस्क में, या मन करे तो उसको इंक्वायर में बदलते हैं। आस्क या इंक्वायर, लेकिन इंक्वायर के बाद ऑफ का लगना जरूरी है। कब है? यदि ऑब्जेक्ट रहे तब। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे इंक्वायर लिखेंगे, नहीं तो ऑफ नहीं लगाएंगे। उसके बाद में कंजक्शन का प्रयोग जब दैट आप करते थे, वह कंजक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, कोई कंजक्शन का प्रयोग इसमें नहीं लगेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये तो पीछे वाली बात सब है, उसको लाना पड़ेगा क्योंकि ये सब स्पेशल नियम है, तो पहले का सब आएगा। तो उसमें सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव रहता है, लेकिन जब नरेशन उसका बन जाता है तो वह हो जाता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को स्टैंडर्ड सेंटेंस माना जाता है, इसलिए हर सेंटेंस की इच्छा होती है कि हम चले जाएं असर्टिव में। तो सेंटेंस की रचना असर्टिव हो जाती है। असर्टिव का मतलब S प्लस V प्लस हो, इंट्रोगेटिव का मतलब V प्लस S प्लस हो। तो ये तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल से उसको हम स्पष्ट करते हैं। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी व्हाई हैव यू टेकन माई पेन। ये देखिए, ये WH से शुरू हुआ है, ये हो गया WH। तो पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिए। द टीचर, आस्क तो V1 हुआ, लेकिन हमारा ये सेड है तो क्या हो जाएगा आस्क्ड, या इंक्वायर्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑफ लगा दीजिए। इंक्वायर्ड ऑफ मी, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन नहीं लगेगा। अब आ जाएगा ये WH वाई। ये जो इंट्रोगेटिव शब्द है वो तो आएगा पहले, चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए वाई हो गया, ये हर हालत में रहेगा। अब आइए, ये सब्जेक्ट हमारा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये यू सेकेंड पर्सन, ये बदलेगा कैसे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो ये मी है ऑब्जेक्टिव केस में, ये है नॉमिनेटिव केस में। तो ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट होगा, लेकिन नॉमिनेटिव किसका होगा, ये आपको चेंज ऑफ पर्सन में पूरा ये सब समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी की जगह पर आई, वाई आई, एक प्रोनाउन तो बदल गया। अब आपको टेंस बदलना होगा,
तो ये हैव है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये चेंज ऑफ टेंस से बतलाया गया है। तो हैड हो गया, वाई आई हैड। अब ये जैसे वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में पहले भी रहता है, B3 ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए माई को बदलना है। माई फर्स्ट पर्सन है, ये कैसे बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, जो थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर आएगा थर्ड पर्सन, लेकिन केस नहीं बदलता है, ये भी पॉजेसिव है इसलिए थर्ड पर्सन पॉजेसिव ही आएगा। तो थर्ड पर्सन पॉजेसिव होता है ही इज हर, ही इज इन, ये हुआ। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। चलिए WH आ गया। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, WH शब्द आएगा। व्हाट, अब जो है ये हमारा सब्जेक्ट है योर नेम, तो योर बदलेगा, योर बदलेगा सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन पॉजेसिव तो माई होगा, माई नेम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा। यहाँ पर वर्ब तो है नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो वह हेल्पिंग वर्ब वही मेन वर्ब हो गया है। तो इज है तो टेंस बदलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। हो गया, व्हाट माई नेम वाज। अब जो नरेशन नहीं जानते होंगे उनके लिए ये परेशानी है, वाज देख करके सोचेंगे जो सेंटेंस गलत है, फुल स्टॉप है। तो नरेशन सीखना कितना जरूरी है ये आप जान समझ सकते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल देखें। माई मदर सेड टू हिम, वेयर डू यू लिव। अब देखिए डू है, डू डज डिट, ये सब हट जाएगा। तो माई मदर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, ये WH शब्द आएगा। तो वेयर, अब ये डू खत्म, अब ये यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, वही थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो ही हो जाएगा, वेयर ही। अब देखिए ये डू से क्या है, प्रेजेंट टेंस का सूचक है, अभी प्रेजेंट है इसको पास तो करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ही लिव्ड, और ये हो गया फुल स्टॉप। तो माई मदर आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड ऑफ हिम वेयर ही लिव्ड। तो ऐसे जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब WH से शुरू होता है तब ये बनता है। अब इसके बाद हम आते हैं जब वह डू डज डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब क्या होता है।
एक ये दूसरा पैटर्न है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब क्या होगा। तो कुछ नहीं, जो पहले वाला था WH वाला, ये रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का नियम तो वही रहेगा। यहाँ पर कंजक्शन आपको देना पड़ेगा, वह कंजक्शन लगेगा इफ या वेदर, आपकी मर्जी, एज यू वांट। यू कैन यूज इफ और वेदर। एग्जाम्पल देखिए, द जज said to the thief, ये जरा देखिए, ये डू से शुरू हुआ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो ताला कैसे तोड़ा जाता है? जज ने पूछा चोर से, हो जाएगा द जज आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ द थीफ। अब जो WH वाला था वहाँ कंजक्शन नहीं लगता था, यहाँ पर आपको कंजक्शन लगाना होगा। वह कंजक्शन होगा इफ या वेदर। तो इफ या वेदर कंजक्शन लग गया। अब आएगा, अब ये डू, डू हट जाएगा, वहाँ WH में WH रहता था, यहाँ पर डू हटेगा, डू डज डिड हट जाएगा। अब आइए सब्जेक्ट, इसमें खोजिए सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा यू है। तो यू किसके लिए आया है? थीफ के लिए आया है। यू सेकंड पर्सन है, कैसे बदलेगा? थीफ के हिसाब से, माने ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो थीफ क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ही। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट के लिए क्या होगा? V2 होगा। तो ही न्यू, NEW, ही न्यू, बाकी को उतार देंगे। हाउ टू ब्रेक द लॉक, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। एसर्टिव सेंटेंस में चला गया। एसर्टिव सेंटेंस होता है, ये दिमाग में रखना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड हैव यू कम नाउ, क्या तुम अभी आए हो? तो द टीचर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इसमें ऑफ नहीं लगेगा, हमने जानबूझ करके ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये ऑफ नहीं लगे तो एक होना चाहिए। तो इंक्वायर्ड, अब देखिए सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है, आप उसको थर्ड में बदलिए, आप उसको फर्स्ट में बदलिए। तो इंक्वायर्ड इफ या वेदर। अब ये यू थर्ड पर्सन हो जाएगा, ही, टेंस बदलिए, हैव का क्या हो जाएगा? हैड। कम का क्या होगा? गो, और नाउ का क्या होगा? देन। तो ही हैड गो देन, कम बदलता है गो में, और नाउ बदलता है देन में। राइट। तो ये हमारा हुआ जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब।
अब इसमें एक और रोचक चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत हल्का है। जैसे कोई आपसे पूछे कि डू यू नो इंग्लिश, आप कहेंगे यस, आप कहेंगे नो, तो ये यस और नो को कैसे बनाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में केवल यस लिखा हुआ है या केवल नो लिखा हुआ है, तब कैसे बनाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ यस रहे या नो रहे, तो क्या करेंगे? बस ये रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ यस लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा replied in a affirmative, replied in affirmative। और उसमें नो रहेगा, नो है, तब हो जाएगा रिप्लाइड इन निगेटिव। ये हो गया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाऊंगा, उसका कैसे बनता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें इच्छा रहती है, शुभकामना रहती है, ये सब रहता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसका नया वीडियो हम डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।